आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से। कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से। मनुष्यों की अवधारणा मनुष्य लोक के बाहर कोई भी नहीं कर सकता है। प्रांग मानुस्त्रान मनुष्य, यदि कोई जबरदस्ती मानुषोत्तर पर्वत को उल्लंघन करके यदि मानुषोत्तर पर्वत के बाहर जाना चाहे तो वहीं टकरा करके गिर के मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। जीते जी तो जैसे किसी को जीते जी स्वर्ग नहीं मिल सकता है, वैसे जीते जी कोई मनुष्य लोक के बाहर भी कोई मनुष्य नहीं जा सकता है। वहाँ जाना का मतलब है या तो वहाँ आपको त्रियंच बनना पड़ेगा या फिर वहाँ पर आपके लिए देव बन कर के जाना पड़ेगा। अढ़ाई द्वीप के बाहर जितने भी त्रियंच हैं वे जगन्न भोग भूमि के त्रियंच हैं। सिर्फ अंतिम जो स्वयंभू रमण समुद्र है वहाँ पर ही कर्म भूमि त्रियंच पाए जाते हैं। बाकी असंख्यात द्वीप जितने भी हैं वहाँ पर भोग भूमि की रचना है। भोग भूमि जैसा काल है, जगन्न भोग भूमि का काल है। जगन्न भोग भूमि का काल होते हुए भी वहाँ के जो त्रियंच हैं उन्हें भी मीठी मिट्टी और मीठी घास और मीठा शरबत के जैसा पानी उनके लिए पीने के लिए मिलता है। यह कोई ऐसा उनके दान धर्म का फल था कि उन्हें वहाँ पर पैदा होना पड़ा, किंतु दान धर्म करने के बाद भी उनके लिए कुछ तो उनके हाथों से गलती हुई है। गलती यह हुई होगी कि उन्होंने जो है कभी अशुद्धता में दान दिया हो, कभी द्रव्य क्षेत्र काल आदि की शुद्धि ना रखी हो, तो ये अंतर्दीपज जो मनुष्य बनते कुमानुष बनते हैं ये मात्र अशुद्धता के कारण बनते हैं। जो कुल जाति वर्ण व्यवस्था से रहित हैं, जिनकी पिंड शुद्धि नहीं है, यदि वे आहार देते हैं तो वे भी दान दिया है इसलिए भोग भूमि मिली, किंतु उन्होंने अशुद्ध अवस्था में दिया, पिंड शुद्धि नहीं रखी, इसलिए वे कुभोग भूमि में जाके पैदा हुए। अशुद्ध अवस्था में दान दे देते हैं, ये भी कुभोग भूमि का कारण बनता है। भारत देश के महाराष्ट्र प्रांत के जिला नासिक में स्थित रणमुकार तीर्थ विश्व भर में अपनी पावनता और भव्यता के लिए जाना जाता है। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथसागर जी महाराज के पावन आशीर्वाद से पुनीत और प्रज्ञा श्रमण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज की चरण रज से धन्य रणमुकार तीर्थ आज तप, त्याग और साधना का केंद्र बन चुका है। रणमुकार तीर्थ में प्रज्ञा श्रमण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज के सानिध्य में समय समय पर एक से बढ़कर एक धार्मिक और अंतःकरण को शुद्ध कर देने वाले महाआयोजन होते रहते हैं। इसी श्रृंखला में रणमुकार तीर्थ पर तप, त्याग और पवित्र साधनाओं से परिपूर्ण नवरात्रि महोत्सव 2025 आयोजित हुआ, जो 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ की यक्षिणी देवी मां पद्मावती के श्री चरणों में समर्पित है। इस आयोजन को 22 सितंबर 2025 से शुरू किया गया, जो कि आगामी 2 अक्टूबर 2025 को संपन्न होगा। यहाँ भक्त प्रतिदिन मां पद्मावती के श्री चरणों में आयोजित 9 दिवसीय पवित्र साधनामय सर्वसिद्धि अनुष्ठान में भाग लेकर स्वयं को धन्य करते हैं। पूजन अर्चन के सभी उपक्रमों में भक्तों को रणमुकार तीर्थ में विराजमान पूज्य गुरुदेव प्रज्ञा श्रमण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी महाराज का पावन सानिध्य व कुशल निर्देशन प्राप्त होता है।
पूजन अर्चन के बाद भक्तगण मां पद्मावती के श्री चरणों में विविध अर्घ्य समर्पित कर सर्व कल्याणक की भावना भाते हैं, तो वहीं तन मन से भक्ति नृत्य कर माता के चरणों में अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। ये विश्व पटल पर नमोकार तीर्थ की यश कीर्ति ही है, जो देश भर के भक्तगण नवरात्रि के महापावन अवसर पर यहाँ आयोजित नवरात्रि महोत्सव 2025 में महाभाग प्राप्त करने हेतु पधारे। वास्तव में नमोकार तीर्थ पर आयोजित इस नवरात्रि महोत्सव की भव्यता देखते ही बनती है, जो जैन धर्म की गौरव गाथा में 4 चांद लगाती है। ओम ह्रीं पद्मावत्यै वसत्, ओम ह्रीं पद्मावत्यै वसत्, ओम ह्रीं पद्मावत्यै वसत्, प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या रही और मोक्ष भूमि मांगी तुंगी। इसी यात्रा में उनके चरणों की रथ से पावन हुई ये भूमि राम टेकड़ी, जहां अनादि निधन महामंत्र नमोकार को समर्पित दिव्य तीर्थ का निर्माण हुआ। नमोकार तीर्थ जो स्थित है नासिक जिले की चांदवड़ तहसील के ग्राम मालसाने में, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी महाराज के उत्तराधिकारी शिष्य परम पूज्य सारस्वताचार्य देवनंदी जी महाराज ने कई तीर्थों के जीर्णोद्धार के पश्चात एक ऐसे तीर्थ की परिकल्पना की कि जहां के दर्शन मात्र से ही जैन धर्म का ज्ञान हो सके, जिसके विशाल प्रांगण में प्रवेश करते ही दर्शन होते हैं विश्व के सबसे ऊंचे समोशरण के 108 फीट ऊंचा यह समोशरण बोलता हुआ समोशरण होगा, जो आधुनिक टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। इसकी परिक्रमा आप मिनी ट्रेन और नौका विहार के माध्यम से भी कर सकेंगे। समोशरण में भूतल पर कलिकुंड पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता के 24 स्वरूप विराजमान है। प्रथम तल पर चंद्रप्रभु भगवान की 32 फीट ऊंची अति मनोहर पद्मासन प्रतिमा विराजमान है। विश्व के सबसे ऊंचे पंच परमेष्टि के 51 और 31 फीट की प्रतिमाएं भी यहाँ पर स्थित हैं। साथ ही जैनागम के महान गुरुओं को समर्पित अति सुंदर गुरु मंदिर है। ध्यान कक्ष, ग्रंथालय, संत भवन, 22,000 स्क्वायर फीट का विशाल पिलरलेस हॉल और 200 से अधिक कमरों की धर्मशाला, भोजनशाला, समाज जन हेतु कम खर्च में मांगलिक आयोजन के लिए मंगल कार्यालय और आगामी योजना में है जैन नॉलेज सिटी। और इस भूमि पर आकर आपको अनुभव होगा नमोकार केवल एक तीर्थ नहीं, एक दिव्य अनुभूति है। वो अनुभूति आपकी भी प्रतीक्षा में है। अरे लूट लो आशीर्वाद यहाँ पर धरती के भगवान से, कुछ दिन आकर यहाँ रहो परिवार सहित आराम से।